इस दुनिया में सिर्फ एक ही नियम है कि इस दुनिया का कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो तोड़ा नहीं जा सकता। इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाए, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। जब चारों तरफ घनघोर अंधेरा हो जाए तो समझ जाना कि अब उजाला होने वाला है। आपकी जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति बदल सकता है, आप खुद। हो सकता हो आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हो सकता हो मैं भी हुआ हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं भी एक गरीब घर में पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर यदि मैं उस गरीब घर में उस गरीबी के साथ ही मर जाऊंगा तो वहां मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। जिन माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ बाप ने मेरे लिए सब कुछ किया, बुढ़ापे में मैं उनको वो सुख नहीं दे पाया। आप नहीं चाहते बेटा कि जिस दिन आप 25 साल के 26 साल के हो उस टाइम आपकी माताश्री अच्छे कपड़े पहने, उस दिन आपकी माताश्री एक अच्छी गाड़ी से चले, अच्छे सुख सुविधा उनको मिले, घर में आप एक इन्वर्टर लगवा पाओ कम से कम अपने, कि लाइट जाए तो पंखा चल पाए, माताश्री आपकी गर्मी में ना बैठे। आप अपने पिताजी के लिए एक बेल्ट खरीद पाओ, क्योंकि वो बिना बेल्ट के कई बार आपने देखा होगा पैंट ऐसे ही पहन लेते हैं, एक बेल्ट तक नहीं खरीदते अपने लिए। मैंने ऐसे बापों को देखा है जो रस्सी बांध लेते हैं पैंट में, बेल्ट की जगह, कोई बात नहीं, और उसके ऊपर शर्ट से ऐसे ढक लेते हैं किसी को दिखाई ना पड़े। अब आप उस उम्र के हो गए हो कि माँ बाप आपको अब थप्पड़ नहीं मारते, अब ताने देते हैं। इसका मतलब अब समय आ गया है कि आपको अपने जिंदगी की बागडोर खुद से संभालनी होगी। और यदि आपको अपनी माथों की लकीरों को बदलना है तो उसका एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। अगर बेटा आपको लग रहा है ना कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक समय आएगा, कुछ ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिस इंसान को भी लगता है ना कि उसकी जिंदगी कोई और बदलने वाला है, उस इंसान ने कभी आईना नहीं देखा है। आपकी जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति बदल सकता है, आप खुद। बहुत सारे पैसे तो आपके जीवन में है नहीं। सबसे कीमती चीज जो आपके पास जीवन में इस समय है वो क्या है? वो क्या चीज है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहते हो तो बेटा वो खर्च होती जा रही है, समय। पैसा अगर मेरी जेब में मैं खर्च ना करना चाहूँ तो वो खर्च नहीं होगा, पर समय खर्च होता जाएगा। पता नहीं चलेगा कब आप 17 से 25 साल के हो जाओगे, बेरोजगार, जीवन निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे किस्मत में नहीं था मेरी। धूप में खड़े होगे, कहीं मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, ऐसे माथा सिकुड़ के, इस तरह से सर पे बहुत सारे ईंटें रख के मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, और उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इज्जत की बात है। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके पिताजी ये काम करते होंगे। आपको मौका मिला है कि आप अपने जीवन को आर्थिक रूप से और बेहतर बनाओ और इस तरह के मजदूर लोगों की मदद करो। जो आपके पास सबसे बड़ी धनराशि है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहोगे और वो खर्च होती जाएगी, वो है समय। कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी भी तिजोरी में बंद कर लो, ये समय ऐसी चीज है ना, बहुत तेजी से अपने हाथ से निकलता जाएगा। और फिर वो समय आ जाएगा जिस दिन आप धूप में एक मजदूरी वाला काम कर रहे होगे, इस तरह से भाव से तोड़ के धूप में घूम रहे होगे। माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाए, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। इतना पेन चलाओ, इतना पेन घिसो, इतना पेन घिसो कि आपकी हाथों की लकीरें भी मजबूर हो जाए बदलने के लिए। इस दुनिया में सिर्फ एक ही नियम है कि जितने भी नियम बने हैं हर नियम टूटता गया जीवन में। इस दुनिया में जितने भी नियम बने हर नियम टूटता गया। हर बार उस नियम के अंदर कहा गया इसके अंदर ये बदलाव कर देते हैं, ये बदलाव कर देते हैं। दुनिया में एक ही चीज कंफर्म है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही नियम है कि इस दुनिया का कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो यदि ये बात सत्य भी है कि हमारी किस्मत की लकीरें हाथों में है तो उनको बदला जा सकता है। ज्यादातर जो बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो मध्यम वर्गीय घर के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी नीचे से होते हैं, आर्थिक रूप पे बहुत ही मजबूत नहीं होते हैं। अब आपके पास जीवन में बहुत सारे पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता हो आपके पिताजी भी इतने सारे पैसे जिंदगी में नहीं कमा पाए, और ये सच है। पर हाँ, आपकी परवरिश में उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने बेस्ट किया। आपको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आपको सबसे अच्छी कॉपी किताब खरीद के दी, सबसे अच्छे कपड़े पहनाए, अपनी सारी इच्छाएं मार के आपके लिए सारी चीजें त्याग किया। और शायद उनको मौके नहीं मिले जीवन में अपने जीवन को और बेहतर बनाने के, आपको मौका मिला है। कहीं से भी शुरू करो बेटा, कभी भी शुरू करो, चीजें हो सकती है। जब चारों तरफ घनघोर अंधेरा हो जाए तो समझ जाना कि अब उजाला होने वाला है। यदि इस समय आपके हर तरफ अंधेरा हो रखा है, पूरे जीवन में अंधकार छाया हुआ है, अपने पथ से आप भ्रमित हो चुके हो, गलत रास्तों पे जा चुके, तो बस सुबह होने वाली है। समय है तो आंखें खोलने का। आंखें खुली होती तो आप सही फैसला लेते, क्योंकि दिल से आप अच्छे इंसान हो, आप दिल से बुरे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हो। आप बस फंस गए हो इधर उधर के माया जाल में। मिसाल के तौर पे सोच लो, मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मैं स्कूटर चला रहा हूँ और मैं रास्ते में निकला, बहुत ट्रैफिक जाम हो गया, अगल बगल हर तरफ ट्रैफिक है, पे हॉर्न बज रहा है, मैं परेशान हो गया, ऊपर से धूप आ रही है, मेरे पसीना निकल रहा है, मैं एकदम परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ? बगल से एक बड़ी सी गाड़ी आई, मुझे ठोकर मार के चली गई। अब मैं
मैं ऐसे अपना गाड़ी को खींचता हुआ जा रहा हूँ, क्या इसमें कहीं मेरी गलती थी? नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अपनी गाड़ी बनवाऊंगा, वापस बैठूंगा और चल पड़ूंगा। अगली बार ऐसा रास्ता लूंगा जहाँ पे इतना ट्रैफिक ना हो। धूप लग रही है, अगली बार कैप पहन के चलूंगा। एक्सीडेंट हो रहा है, अगली बार अपनी नजर चौकन्ना रखूंगा, जैसे ही वो गाड़ी आएगी अपनी गाड़ी पीछे कर लूंगा। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी डोंट हैव टू रिग्रेट ओवर आवर मिस्टेक्स। अरे किसी ने सिखाया ही नहीं यार सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मन से अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो अपने मन से। आपको किसी ने ये बात सिखाई ही नहीं कि जब कठिनाई आएगी तो करना क्या है। सबने हमेशा आपको सिर्फ डांटा है, सही से पढ़ाई करो, टाइम पे पढ़ाई किया करो, सुबह जल्दी उठा करो, मोबाइल मत इस्तेमाल किया करो, संभल के जाना, क्यों नहीं दिया तुमने टेस्ट में तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। किसी ने ये नहीं बोला कि नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से उठो, फिर से मेहनत करते हैं। कोई कारण होगा जिस वजह से नंबर नहीं आ रहे हैं, उस कारण पे काम करते हैं। जब आपको लोग पूरे तरफ से जलील करते हैं, डांटते रहते हैं, तो आपको भी लगता है यार ये कंट्रोल मैं छोड़ देता हूँ। फिर वो साइकिल जब भिड़ने वाली होती है तो हाथ पैर छोड़ के आप सोचते भिड़ ही जाते हैं यार, देखा जाएगा। सूरज की धूप कितनी भी तेज हो वो कभी समंदर को सुखा नहीं सकती। समंदर हो तुम, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, ऊपर वाले ने तुम्हारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी डाली है और तुम्हें एक मकसद के लिए भेजा है। मकसद क्या है? तुम्हें ढूंढना है। वो पर्ची बंद है, वो पर्ची तुम्हें खोलनी है। अब वो मकसद क्या? इंस्टाग्राम दिन भर स्क्रॉल करना, यूट्यूब स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ घूमना, अपने समय को बर्बाद करते रहना, कोई मोबाइल गेम खेलना, किसी बेटिंग ऐप के चक्कर में फंस जाना, किसी तरह का नशा पदार्थ कर लेना, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम में फंस जाना जो आपको महत्व नहीं देता और आप ही उसके पीछे भागे जा रहे हो। ये तो नहीं हो सकता है। इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो तुम। इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है? सबसे पहले अपनी इज्जत करना शुरू करो। गलती सबसे होती है, सबसे। जो माँ बाप तुम्हें हमेशा डांटते हैं उनसे भी हजारों गलतियां हुई हैं। जो भाई बहन आपको डांटते हैं, जो शिक्षक आपको यहाँ खड़े होकर डांट रहा है, ना जाने उसका अतीत कितने अंधकार में रहा हो। फीलिंग ऑफ गिल्ट से बाहर निकलो। लाइफ इज ऑल अबाउट टू लर्न एंड टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। गलतियां हुई हैं, सीखेंगे, कम बैक करेंगे। पूरी ईमानदारी से करूंगा, पूरे दिल से करूंगा, सारी कोशिश करूंगा, कहीं भी नहीं भटकूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, समय पे सोऊंगा, समय पे उठूंगा, मोबाइल इस शैतान से मैं दूर रहूंगा, सारी चीजें सही से करूंगा। पर कहीं ना कहीं आप भटक गए ना बीच में। अब आप क्या कर रहे हो? बस इंतजार कर रहे हो, एक दुर्घटना का इंतजार कर रहे हो आप जीवन में। आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल ना छोड़ दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया। हम लोग साथ ऐसा होता भी, आपने बचपन में भी देखा होगा कि जब आप साइकिल चलाते थे या आप कोई भी चीज ड्राइव करते थे, बचपन में साइकिल में ये चीज बहुत होती है। जब बचपन में आप साइकिल चलाते थे तो आपने ये चीज देखी होगी कि मान लो मैं आपके बराबर का हूँ, हो सकता हो 3-4 साल पहले, जब आपने 6 साल पहले साइकिल चलाना सीखा होने, आप साइकिल चला रहे हो, सामने कोई गाड़ी आई, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो आप हाथ छोड़ के, पैर छोड़ के ऐसे एकदम डर के जाके बैठ जाते थे। आप ब्रेक भी नहीं लगाते थे, एक कोशिश भी नहीं करते थे बचने की। लास्ट में आप क्या करते थे? हाथ छोड़ के, हाँ अब तो मैं गया, ऐसे डर जाते थे। ये स्वाभाविक है। हमारा दिमाग क्या करता है? कहता है गिव अप कर दो, अब कुछ नहीं हो पाएगा, तुम हार गए, चलो चलो चलो। वो अपनी तैयारी करने लगता है, वो गिव अप करने में बहुत तेज है। हमारा दिमाग कहता है चलो गिव अप, अब नहीं हो पाएगा। ऐसे ही इस साल भी आपके साथ हुआ। आपने साल की शुरुआत में सोचा था कि पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से मैं अपना कर्तव्य करूंगा, मुझे कोई नहीं भटका सकता, मैं किसी जंजाल में नहीं फंसूंगा, इस माया में नहीं फंसूंगा, किसी लड़की किसी लड़के के चक्कर में नहीं आऊंगा, मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा, मैं दुनिया को करके दिखाऊंगा, अपने माँ बाप के लिए करके दिखाऊंगा। करना भी चाहिए, अपने माँ बाप के लिए बनता है। इतना किया है ना उन्होंने हम लोग के लिए, बनता है। पर आप ना क्या कर दिए? बीच में गिव अप कर दिए। थोड़ी सी चीज बिगड़ी, आपने गिव अप कर दिया, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। और फिर वो समय आ जाएगा जिस दिन आप धूप में एक मजदूरी वाला काम कर रहे होगे, इस तरह से भौं से तोड़ के धूप में घूम रहे होगे।